and hurtful to me. But I like you, Riri, so you can call me Mephisto. तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे पूरा मार्वल का फ्यूचर रोड मैप, जिसमें मैं उन प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा जो कंफर्म्ड है, और साथ में वो भी बताऊंगा जिसके बारे में अभी रूमर चल रहे हैं, और साथ में उन प्रोजेक्ट्स की भी बात करूंगा जो कॉम्प्लिकेटेड या फिर थोड़े कंफ्यूजिंग जोन में चल रहे हैं। फिर समझेंगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है एमसीयू के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंफर्म प्रोजेक्ट्स की, जिनमें सबसे पहले आता है पनिशर का स्पेशल प्रेजेंटेशन जो 12 मई को रिलीज होने वाला है। ये बेसिकली हमें बताएगा कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बाद फ्रैंक कैसल के साथ क्या हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि किंग पिन ने उसे कैप्चर कर लिया था। लेकिन भाई पनिशर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो केज में रह सके, वो खुद को फ्री करके बाहर निकलता है, और ये प्रेजेंटेशन डायरेक्टली लीड करेगी उसके नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट में, जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है, और ये 31 जुलाई को रिलीज होगी। और भाई इसका ट्रेलर इंटरनेट में तबाही मचा चुका है, लिटरली बिगेस्ट ट्रेलर ऑफ ऑल टाइम बन चुका है। और भाई ये तो बस फर्स्ट ट्रेलर था, तो सोचो कि सेकंड में क्या हाल होगा। वैसे इसके स्टोरी का ग्लिम्स हमें मिल चुका है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रूमर ये है कि सेडी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे हो सकता है। और अगर ये सच हुआ ना, तो भाई ये सिर्फ स्पाइडरमैन मूवी नहीं रहेगी, ये लिटरली एक्स-मेन की फाउंडेशन बन सकती है। नेक्स्ट आता है विजन क्वेस्ट, जो लेट 2026 में आने वाली है। वैसे ये प्रोजेक्ट काफी अंडररेटेड लग रहा है, लेकिन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि व्हाइट विजन के पास अब सारी मेमोरीज है ओरिजिनल विजन की, लेकिन उसके पास इमोशंस नहीं है। अब वो सीखेगा, समझेगा और ग्रेजुअली वापस वही विजन बनेगा जिसे हम जानते थे। और सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए, वांडा के बच्चे बिली और टॉमी भी वापस आ रहे हैं। बिली ऑलरेडी रिटर्न कर चुका है एगाथा वाली सीरीज में, और टॉमी विजन क्वेस्ट में आएगा। मतलब वांडा की फैमिली फिर से बिल्ड हो रही है। फिर आता है एनिमेशन साइड का पावरफुल प्रोजेक्ट एक्स-मेन 97 सीजन 2, जो समर 2026 में आएगी। अब सीजन 1 का जो क्लिफ हैंगर था, उसे देखकर ये लग रहा है कि अब एपोकलिप्स स्टोरी लाइन स्टार्ट होने वाली है। और अगर आप एक्स-मेन फैन हो तो आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा होने वाला है। My name is N. Sabanur. उसके बाद फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का सीजन 2, जो फॉल 2026 में आएगा। और सीजन 1 जहां खत्म हुआ वहीं से स्टोरी कंटिन्यू होगी, और ये शो एक्चुअली स्पाइडरमैन को और ग्राउंडेड, रिलेटेबल और फन बनाएगा। और फिर आता है वो मोमेंट जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, एवेंजर्स डूम्सडे, जो 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज डॉक्टर डूम। भाई ऑनेस्टली ये कास्टिंग ही इनफ है हाइप के लिए। और भाई ये मूवी सिर्फ एक एवेंजर्स फिल्म नहीं होगी, ये पूरे एमसीयू का डायरेक्शन सेट करेगी। इसके बाद आता है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 3, जो मार्च 2027 में आएगी। ये सीजन डेयरडेविल की स्टोरी को रैप अप करेगा, और रूमर्स के हिसाब से डेयरडेविल को मूवीज की तरफ शिफ्ट करेगा। और सबसे बड़ा रूमर तो ये है कि स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का क्रॉसओवर हो सकता है, और अगर ये हुआ ना तो भाई थिएटर में आग लग जाएगी। How did you just do that? I'm a really good lawyer. फिर थोड़े गैप के बाद आता है सबसे बड़ा इवेंट, यानी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो दिसंबर 2027 में रिलीज होगी। ये मूवी बेसिकली एक रीसेट बटन है, जहां से एक नया एमसीयू स्टार्ट होगा, जहां एवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर सब एक ही यूनिवर्स में होंगे। केविन फाइगे ने खुद बोला है कि ये एक तरह का सॉफ्ट रिबूट होगा, मतलब कुछ कैरेक्टर्स रहेंगे, कुछ रिप्लेस होंगे, और सब कुछ एक नए सिरे से स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं सीक्रेट वॉर्स के बाद की। फेज 7 में एक नई एक्स-मेन मूवी आएगी। अब जो पुराने कैरेक्टर्स हैं एक्स-मेन के, वो डूम्सडे में वापस आएंगे, जैसे साइक्लोप्स, प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो। लेकिन सीक्रेट वॉर्स के बाद एक ब्रांड न्यू टीम आएगी, जिसमें न्यू कास्ट होगी और न्यू स्टोरी होगा, और ये एमसीयू का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स में से एक होने वाला है। अब बात करते हैं ब्लैक पैंथर के तीसरे पार्ट की। इसमें डेंजल वॉशिंगटन का नाम आ रहा है, और रूमर्स ये भी है कि नया ब्लैक पैंथर इंट्रोड्यूस होगा, जिसको प्ले डैमसन इड्रिस करने वाले हैं, जो पॉसिबली सीक्रेट वॉर्स में टीज हो जाएगा और फिर अपनी सोलो फिल्म में प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश होगा। अब Gubani. My name is Prince T'Challa, son of King T'Challa. अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जोन की तरफ आते हैं, जिसमें सबसे पहला है ब्लेड। ये प्रोजेक्ट इतनी बार रीराइट हो चुका है कि अब लग रहा है कि स्टैंडअलोन मूवी शायद ना आए, तो हो सकता है कि ब्लेड का डेब्यू मिडनाइट सन्स में होगा, जिसमें मून नाइट, ब्लैक नाइट और भी डार्क कैरेक्टर्स हो सकते हैं। Punisher's AT4. Which Punisher?
Punisher? There's been like 5 of them. There's only been one Blade. There's only ever gonna be one Blade. इसके बाद बात करते हैं डेडपुल 4 की, जो काइंड ऑफ कंफर्म्ड ही है और इसे रायन रेनॉल्ड्स खुद लिख रहा है और ये एक असेंबल फिल्म होने वाली है। मतलब कि मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे जिनमें क्रेजी इंटरेक्शंस होंगे टिपिकल डेडपुल मैडनेस के साथ। Oh my god. Oh my god! Oh my god, he's gonna say it! Ha! Oh my god, he's gonna say it! Say what? Avengers! Flame on! Sorry, what now? अब अगर शैंग-ची 2 की बात करें तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली आएगी, क्योंकि कैरेक्टर ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है जो अपकमिंग एवेंजर्स मूवी में पता चलेगा और उसका सीक्वल लॉजिकली सीक्रेट वॉर्स के बाद ही आएगा। अब सबसे कंफ्यूजिंग केस की तरफ बढ़ते हैं और पहले बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की। ओरिजिनली इस मूवी के लिए प्लान्स बहुत बड़े थे, लेकिन अब उसकी स्टोरी का मेजर पार्ट शिफ्ट हो गया है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में, तो इसका फ्यूचर फिलहाल अनसर्टेन ही है। अब अगर आर्मर वॉर्स की बात करें तो ये प्रोजेक्ट ऑनेस्टली डेड लगता है। इसके बाद गोस्ट राइडर सबसे ज्यादा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। रायन गॉसलिंग इंटरेस्टेड है और मार्वल भी इंटरेस्टेड है, तो चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि ये सोलो प्रोजेक्ट आएगा या फिर मिडनाइट सन्स में इसकी एंट्री हो सकती है। और लास्ट में उन 2 प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो डिले हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नोवा सीरीज जो MCU की कॉस्मिक साइड को एक्सप्लोर करेगा। दूसरा है स्ट्रेंज एकेडमी जो मैजिक वर्ल्ड को एक्सपैंड करेगा। वैसे दोनों ही होल्ड पर है लेकिन कैंसिल नहीं हुए, तो फ्यूचर में हमें ये दोनों सीरीज देखने को मिल सकती है। तो भाई ओवरऑल सीन ये है कि मार्वल अब एक बहुत बड़ा गैम्बल खेल रहा है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के साथ, क्योंकि ये सिर्फ मूवीज नहीं है, ये एक फुल रीसेट सिस्टम है जिसमें पुराने कैरेक्टर्स भी होंगे और नए भी इंट्रोड्यूस होंगे और फाइनली वो यूनिवर्स मिलेगा जहाँ सब एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। तो अब आप बताओ, आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस चीज के लिए हो? डूम्सडे, सीक्रेट वॉर, स्पाइडरमैन या फिर न्यू एक्समैन एरा? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही हाई क्वालिटी ब्रेकडाउन्स चाहिए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी इंसेन अपडेट्स आने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।